So good to see you, Aditi ji. And ले भारी से लेके शी से लेके आश्रम 1 2 3 एंड इन्फिनिटी ऐसे काफ़ी सारे शो के नाम लेने हैं आपके, क्योंकि जिस तरह से किरदार आप निभाते हैं लोगों के दिलों तक छू जाता है कि आपको अलग अलग किरदार में अलग अलग कैरेक्टर में हमेशा देखने को लोग पसंद करते हैं. सो आश्रम के बाद किस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको मिले और ये जर्नी आप कैसे देखती हो अपने आप को? I think Ashram has been very overwhelming kind of an experience. देखो क्या चलेगा ना? हाँ. Yeah. So I think Ashram has been a very overwhelming experience for me because इस तौर पे नहीं कि उसका सक्सेस किस लेवल पे गया है, वो तो है ही, मतलब वो तो एक बहुत ही किसी भी कलाकार को बहुत अच्छा लगता है कि उसको पसंद किया जाता है, उसका शो चल जाता है. बिकॉज आजकल बहुत ही ज़्यादा OTT स्पेस में बहुत शोज़ आ रहे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे कलाकार भी आ रहे हैं. तो जब आपको एक मतलब इन सब में से आपको चुना जाता है कि यार लोग याद रखते हैं कि आप पम्मी हो, तो बहुत अच्छा लगता है. बिल्कुल. अभी आप जब जाते हो रास्ते में अदिति नहीं पम्मी. हाँ, पम्मी मतलब पम्मी इज मोर पॉपुलर देन भूमि और यू नो फॉर दैट मैटर व्हाटएवर कैरेक्टर्स आई हैव डन नाउ, जो अभी आएंगे जो मैंने किए हैं 2-3 और सीरीज़. बट द थिंग इज़ दैट पम्मी की खासियत यह है कि आप एक छोटी सी लड़की की कहानी देख रहे हो, एक इनोसेंट लड़की. आपने देखा होगा बिगनिंग में जो पहला सीज़न था उसमें वो बस जैसे देखती है बाबा को, उसी में उसकी श्रद्धा, उसकी सब कुछ आपको दिखता है कि ये लड़की कुछ करेगी, मतलब खुद के लिए कुछ करेगी और समाज के लिए कुछ करेगी, जो उसका एक कैरेक्टर का एक ग्राफ है. एंड देन यू सी इन 3.5 व्हाट हैपेंस टू पम्मी, और वो कैसे अपने आप को लिटरली, वो बोलते हैं कि समुद्र मंथन हुआ है तो विष और अमृत तो निकलेगा, राइट? वो दोनों हैं, विष भी है अमृत भी है. तो फिर अब पम्मी कहाँ जाएगी इसके बाद? और एक तरीके से अगर ये लिखा नहीं जाता इस तरीके से तो शायद मैं इसे नहीं कर पाती जैसे मैंने किया है. तो मैं श्रेय तो सब राइटर को देती हूँ, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर हु इज़ प्रकाश सर, हु इज़ सो अमेजिंग दैट मतलब हम मोस्टली 1 या 2 टेक करते थे, और कभी ऐसे हुआ नहीं कि मैं वैलिडेशन के लिए मॉनिटर पे गई या उनसे पूछा सर कैसा हुआ टेक. कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ. मैं सिर्फ उनको देखती थी, वो मुझे देखते थे, बस हो गया, इतना ही है. सो यू नो दैट यू हैव दैट 1 or 2 चांसेस. शायद 1-2 बार ऐसे हुआ था बिकॉज आई वॉज अ लिटिल इन माई पर्सनल लाइफ लॉस्ट एट दैट टाइम, बिकॉज माई फादर वॉज अनवेल, मेरे डैड तब ठीक नहीं थे, और मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था. पहली बार मैं अपनी लाइनें भूल गई, जो होता नहीं है. तो सर ने आके मुझसे पूछा, एक बस का सीन था, जब वो बस आती है और मैं वहाँ पे वेट कर रही हूँ चाय की टपरी पे कि मैं भाग जाऊँगी यहाँ से. बस आई, मैं देखती रह गई. और मोस्टली क्या होता है कि जिस स्पेस में मैं होती हूँ वहाँ पे सीन क्रिएट होता जाता है. वी आर नॉट, मुझे कभी बोला नहीं गया कि यहाँ से यहाँ ये लाइनें बोलो, वो ऐसे करो वैसे करो. जो भी डायरेक्टर्स जिनके साथ भी मैंने काम किया है वो मुझे हमेशा से कहते हैं कि ठीक है करो, ठीक है. तो अब जैसे मैं कर रही हूँ बिकॉज ही कैन फील इट राइट व्हेन ही इज़ वॉचिंग इट. तो मैं उसमें इतनी डूब गई कि मैं चली ही गई उस जोन में. तो उनको भी समझ नहीं आया कि कब कट क्या हो रहा है, पम्मी को क्या हो रहा है. एंड देन ही जस्ट केम एंड ही पुट हिज हैंड ऑन माय हेड एंड सेड सब ठीक है बेटा. और तब मुझे समझ आया कि ओ मैन आई एम नॉट ओके, यू नो, कि पम्मी का भी वो भारीपन था, अदिति के लाइफ का भारीपन था, और इस वक्त कलाकार कहाँ छुपेगा ये सब उस मोमेंट पे हो रहा है एक साथ, क्योंकि इट वाज टफ टू परफॉर्म. पर फिर मैंने अपने आप को समझाया और मैंने बोला एक जिम्मेदारी होती है कलाकार की कि वो अपने कैरेक्टर को A से B तक लेके जाए, B से Z तक लेके जाए, ठीक है. बीच में रुकना इम्पॉसिबल है. तो अब क्या करें, अब दोनों को एक दूसरे के अंदर ढाल देते हैं क्योंकि दुख कॉमन है, ठीक है. तो मैंने पम्मी को अदिति के दुख में मिला लिया, और उससे क्या हुआ, मेरा हैवीनेस थोड़ा कम हो गया है ना लाइफ में, क्योंकि माई डैड वोंट लाइक इट कि मैं अगर हैवी हार्ट से कुछ कर रही हूँ तो, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो स्पोर्ट्समैन, ही वॉज ऑल्सो दिस थिंग कि उनके वजह से या उनके बारे में सोच करके मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, ये उनको कभी अच्छा नहीं लगता. सो आई रिमेंबर दैट मोमेंट एंड इट वॉज द मोस्ट, कैसे बोलते हैं ना, ये मेरे साथ जाएगा, ये मैं हमेशा याद रखूँगी. अभी भी आप थोड़ी इमोशनल लग रही हो, बट आपने A से Z तक पूरा आपने अपना 100% दिया और वो लोगों तक पहुंचा हुआ है. आपने जैसे कहा कि पम्मी जो भी कैरेक्टर है सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है अदर किरदार से जी, सिर्फ उसी लिए क्योंकि उसमें आपने अपना 100% दिया. लोगों के
जो चाहिए था उससे और 200% ज़्यादा दिया। जी। तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि अदिति पम्मी अदिति इज इक्वल टू पम्मी प्लस आश्रम कैसे हो चुका, ये कनेक्ट कैसे हुआ, कैसे आप जुड़ी आश्रम के साथ? मैं आश्रम के साथ जुड़ी 2020 में शायद, राइट, 4 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है। 2020 में आई थिंक हमने शुरू किया था आश्रम, 2020 या 21 में आई थिंक, बिकॉज वो लॉकडाउन चल रहा था तब। और ऑडिशन दिया मैंने, सिंपल, मुझे नहीं पता था वो रेसलर है, ये है वो है, मैंने एक सिंपल सा टेस्ट दिया था। प्रकाश सर के साथ काम करने की मेरी बहुत ख्वाहिश थी, मतलब मैंने कहा ये इनके साथ तो मुझे काम करना है, बिकॉज वेरी रिनाउंड फिल्म मेकर ना, इफ़ यू लुक एट इट, एंड सच अमेजिंग। सब में नहीं होती इतनी कुव्वत, करेज सब में नहीं होता है टू ब्रिंग आउट दीज सब्जेक्ट्स एंड डू जस्टिस टू दैम, राइट? सो इफ ही इज़ डूइंग इट, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच आई कनेक्ट विथ, बिकॉज आई एम ऑल्सो लिटिल बिट लाइक दैट. I would say that, I mean, people would know me better, but what I feel is that I can stand up with courage for certain things which are correct for that situation, because right wrong तो कुछ होता नहीं है, but उस स्थिति के लिए जायज़ है या नहीं है, इस हिसाब से मैं अपना एक निर्णय ले सकती हूँ, उतनी में हिम्मत है मुझ में. तो ये मैंने उनमें देखा था और मुझे लगा वाओ, इनके साथ कुछ करना है, यू नो. और मेरे मॉम के भी बहुत फेवरेट थे डायरेक्टर, ये गंगा जल देखा था मेरे मॉम ने, एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी धाड़सी लाइक दैट. तो उस टाइम से दिमाग में चल रहा था कि कब काम करूँगी प्रकाश सर के साथ, और जब मौका मिला तब मुझे लगा कि ये तो मुझे मिलना ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्पोर्ट्समैन का कैरेक्टर है, पर ये रेसलर कैसे लगूंगी मैं, प्लस आई एम फ्रॉम बॉम्बे बेल्ट, मैं वहाँ से हुई नहीं. तो मुझे वक्त दिया गया कि तुम वेट पुट ऑन करो. फिर से नहीं हुआ, जेन्युइनली नहीं हुआ. आई डोंट पुट ऑन वेट. तो मेरा 750 ग्राम वज़न बढ़ा था तब, मेरे को याद है, मैंने देखा उस पर. हाँ, मैंने बोला हो, इतना खा के भी 750 ही बढ़ा है. मैंने जेन्युइनली सर को जाके बोल दिया कि मेरा 750 ग्राम वज़न बढ़ा हुआ है. सो उन्होंने कहा 750 ग्राम. एक महीने बाद आके तुम बोल रही हो 750 ग्राम वज़न बढ़ा है, मैं तुमको रिप्लेस कर दूंगा. आई सेड ओह नो, आई फेल्ट वेरी बैड, बट देन आई थॉट ठीक है, अगर ये नहीं जम रहा है, मतलब ये नहीं हो रहा है, तो गॉड विश वॉट एवर हैपन्स इट विल बी करेक्ट ओनली. फिर एक और टेस्ट हुआ, फिर कपड़े में देखा तो ये सब बढ़ने लगा, मेरा मसल वेट, राइट, एंड दैट वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आउटफिट में वो दिखना ज़रूरी था. तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो वज़न बढ़ रहा है. मैंने कहा ये मसल वेट है, मेरा वज़न नहीं बढ़ता है, मसल वेट बढ़ सकता है, बिकॉज मेरी बॉडी को उसकी मेमोरी है फ्रॉम रनिंग डेज, राइट. ऐसे कर करके 4 महीनों में मैंने 10 किलो वज़न बढ़ाया, धीरे धीरे 10 किलो बढ़ गया. I became 58 kilos from 48 kilos, which is a lot, you know. That's why you can see her strong, ना, वो पकड़ती भी है. पहला ही जो सीन है जहाँ पे वो वार्डन जो उसके ऊपर पानी फेंकते है उसको पकड़ती है, तो वो ऐसी खड़ी रहती है कि हाँ ठीक है पकड़, पर मैं अगर मेरा दिमाग घूम गया तो मैं मार दूंगी एक. वो वाइब मैंने हमेशा रखी. लाइक इन वीकनेस ऑल्सो देयर वाज स्ट्रेंथ विद मम्मी. सो दैट हैपेंड, देन दिस हैपेंड. फिर हरियाणवी सीखी, फिर इतना छोटा छोटा, यू नो, यू हैव टू टेक सच माइन्यूट स्टेप्स. प्लस सेट पे क्या होता है उसके हिसाब से. एक्टर की ज़िंदगी आसान नहीं है, कोई भी एक्टर हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. ये नेम फेम आप देखते हो, पर उधर पहुँचते पहुँचते ना इसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है. यू फील लाइक सोने दो यार, बस इतना ही है. बट यू हैव टू टेक इट इन अ स्ट्राइड ऑफ फन एंड एक्साइटमेंट एंड नया क्या सीखने मिल रहा है. तो वो मैं करती हूँ मेरे हिसाब से, और मुझे बहुत मज़ा आता है. आई डोंट रिग्रेट वन सिंगल डे कि मैंने डिसीजन लिया था कि मैं एक्टर बनूंगी, क्योंकि मैं उसका स्ट्रेस नहीं लेती हूँ. मैं अपने आप इजी वाइज में चलती हूँ. देखो 2-3 साल मैंने बीच में 2 साल मैंने कुछ किया नहीं था, यही किया था, ये रिलीज़ होने वाला था. प्लस मैंने और 3 शोज़ किए जो धीरे धीरे जब भी उनका टाइम है तब आएंगे. मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. आई एम वेरी हैप्पी. आई नो पीपल नो मी एंड पीपल आर वॉचिंग व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट. एंड जब भी मैं एक स्क्रिप्ट को करती हूँ मैं उसको बहुत शिद्दत से करती हूँ. मतलब मेरे लिए वो साधना हो जाती है. लिटरली इट्स लाइक आई एम इन अ टेम्पल एंड आई एम देयर विथ माई डिवाइन. उसके बाद मेरा वर्ल्ड थोड़ा बंद हो जाता है, तो मेरे आसपास के लोगों को निजी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि फ़ोन नहीं उठा रही हो, ये नहीं कर रही हो, वो नहीं कर रही हो. बट आई सेड या बट दिस इज़ हु आई एम, यू एक्सेप्ट इट नाउ. कि जब भी ये होगा आई गेट इनटू द कैरेक्टर, सो दिस विल हैपन. ओके, सो मैं आपसे और कुछ पूछूं उससे पहले मेरा सवाल उसी पे जा रहा है. जब एज अ व्यूअर आश्रम का जो आप लोगों ने सस्पेंस पे पार्ट 3 ख़त्म किया है कि मैं बाबा निराला को मारूंगी, ये सस्पेंस का एंड कैसे होगा? कुछ हिंट आप अपने दर्शकों को देना चाहेंगे? अभी मारूंगी बोला है तो मारना तो चाहिए, पर मुझे आइडिया नहीं मारेगी कि नहीं मारेगी मम्मी, आइडिया नहीं है. बट हमको एक्चुअली सच में आइडिया नहीं होता है. जब तक
हमको बोला नहीं जाता है कि इसके आगे कुछ है, हमको आइडिया नहीं है. सो आई होप कुछ हो ताकि उसका एक निष्कर्ष हो, देयर इज़ अ फाइनलिटी टू इट. तो ऑडियंस की भी थोड़ी राहत मिलेगी कि अरे मम्मी ने ये कर दिया, पर मुझे पता नहीं है. ओके, सो आपने अभी जैसे कहा था कि मैं 2 साल में यही कर रही थी आश्रम, और मैं अभी भी खुश हूँ. हाँ. जब कर रही थी तभी भी खुश थी, पर एज अ पब्लिक फिगर जब आप लोगों के सामने जाती हो, कोई इवेंट पे जाती हो, तो लोग आपसे पूछते हैं व्हाट इज इन अ पाइपलाइन, क्या है. तो आप तब उन्हें कैसे संभालते हो, कैसे उन्हें जवाब देती हो कि नहीं अभी कुछ आने वाला है, आप वेट करते रहो, क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हो. तो आप उसे कैसे handle नहीं, मुझे पहले ना ऑनेस्टली एक थोड़ा डर होता था कि शायद वो मुझे भूल जाएंगे. फिर मैंने वो डर को भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो भूलेंगे तो भूलेंगे, जब आएंगे वापस जैसे अभी आए हैं फिर याद आ जाएगा, इट्स ओके. तो तब तक के लिए क्या किया जाए, तब तक के लिए फिर मैंने नाटक किया एक मकरंद सर के साथ पृथ्वी पे. फिर मैंने और 3 स्क्रिप्ट्स किए जहाँ पे मतलब अब तक उन्हें रिलीज़ हो जाना चाहिए था, पर वो एक कारणवश नहीं हुई. ओके, जो अब आएंगी. तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली द डिवाइन प्लान इज सच कि अभी आश्रम आई, 1-2-3 महीने बाद वो आएंगी, फिर 1-2-3 महीने बाद दूसरी वाली आएगी, फिर 1-2-3 बार और आए. सो इसी एवरीथिंग वाज प्लान्ड. उसमें मैं अपना कुछ दिमाग लगा के ये हो रहा है वो हो रहा है, छटपटाने की ज़रूरत नहीं है ना, बिकॉज वैसे भी जो होना है वो तो हो ही रहा है. उस पर अपनी टांग अड़ा के क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है. आप खुद ही अपने में उलझे रहोगे. उस वक्त मैं क्या करती हूँ, मैं रियाज़ करती हूँ. जैसे मैं एक्टिंग का रियाज़ करती हूँ, मैं वॉइस पे काम करती हूँ. हाँ, जो एक एक्टर का बतौर काम है वो मैं करती हूँ. प्लस अभी आजकल थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम करती हूँ क्योंकि वो भी एक काम है और वो भी एक्टिंग से रिलेटेड है, तो वो करती हूँ. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है ऑनेस्टली कि वो कितने लोग मुझे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर जो मुझे पसंद आता है वो मैं करती हूँ. और उसको अभी मैं समझ रही हूँ कि एक्टिंग के अलावा भी ये कुछ और चीज़ें हैं जो उससे कनेक्टेड है और वो करने पड़ेंगे हमको, राइट. तो मेरी मैनेजर है मानसी, वो मुझे बहुत मदद करती है. मेरी पीआर है आसावरी, वो मुझे बहुत हेल्प करती है. आदिति यू हैव टू डू दिस, ओके कूल लेट्स डू इट, यू नो लाइक दैट. सोशल मीडिया इफेक्ट करती है आपको, जैसे व्यूज़ होते हैं, अलग-अलग पॉजिटिव कमेंट होते हैं, नेगेटिव कमेंट होते हैं, तो पॉजिटिव तो हमेशा सबको अच्छी लगती है. हाँ. नेगेटिव कमेंट हिट करते हैं? मैं एक्चुअली ना ज़्यादा वो पढ़ती नहीं हूँ. मैंने ज़्यादा व्यूज़ मैंने वो पढ़ा ही नहीं है, वो कमेंट्स ना मैंने पढ़े ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मेरी दुनिया बहुत अलग है. मेरी दुनिया उस दुनिया से रिलेटेड नहीं है. वो एक ज़रिया है टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, टू टेल देम हु आई एम रियली. मैं पम्मी नहीं हूँ ना, मैं आदित्य हूँ, तो उनको तो जानना होगा कि मेरे को क्या खाना अच्छा लगता है, कि एक उत्सुकता होती है, एक एक्साइटमेंट होती है कि ये हमको पसंद है, ये कौन है. मुझे भी होता था जब मैं बहुत ही छोटी थी, और मैं अगर किसी मेरे लिए रनर्स ज़्यादा वो थे, लाइक यू नो पीटी उषा और वट एवर, टू बी लाइक ओह हाउ विल इट फील लाइक, यू नो, अगर मैं उनके आसपास रहूँ तो. सो आई फील उस हिसाब से मैं उनके लिए उनको मेरा रियल फेस दिखाती हूँ इंस्टाग्राम पे, कि मैंने ये किया, ये मैंने डाल दिया. तो मेरे बहुत ही रैंडम स्टोरीज होते हैं, मेरे बिल्ली के साथ, मेरे खुद के साथ, कुछ मेरे को पसंद आया. आई डोंट रियली गेट अफेक्टेड बाय दैट. या ग्रेट. मकरंद देशपांडे, इम्तियाज़ अली सर, प्रकाश झा सर, किसके डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? ऑल थ्री दे आर दिस सिमिलर, यू नो, क्योंकि उनका एक फोकस जो है ना, फोकस्ड डिसिप्लिन फोकस्ड है उनका. सो वो मुझे बहुत पसंद है, और हर एक डायरेक्टर का होता होगा, पर इनके साथ मेरा ज़्यादा कनेक्ट है इन सब के साथ. हाँ, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक ही यू नो एक ही रंग के अलग अलग शेड्स है ये सब. And any director you want to work with? Zoya Akhtar, yeah. I'm saying it so many times. So ठीक है, अपना सक्सेस आप कैसे देखती हो, जो आपकी जर्नी रही है? So what is success for Aditi? Honestly, I look at it as a I honestly look at it as a it's great because hard work paid off. I thank the divine for that. I'm very grateful. And अब ये हो गया, अब अगला क्या? तो अगले में मुझे अभी नया बन के आई वॉन्ट टू स्टेप इन दैट, यू नो, भूमिका में एक नया कुछ बन के मुझे जाना है. सो आई लुक एट ये पम्मी का सक्सेस है, आदिति का सक्सेस नहीं है. ये पम्मी का सक्सेस है, ये भूमि का सक्सेस है, और अब आगे जो किरदार आएंगे ये उनका सक्सेस है. अभी आदिति को और किसी किरदार को ढूंढना है, बस इतना ही. तो ये पम्मी का सक्सेस है. हम आश्रम से जुड़ी हुई है पम्मी. आश्रम की स्टोरी टेलिंग की बात करें तो काफ़ी यूनिक, काफ़ी अलग
बाबा निराला की बात करते हैं, या जैसे बॉबी देओल का कैरेक्टर है, एकदम बाबा तो है वो, पर Yeah. रंगीला बाबा है। या तो एग्जैक्टली वो जब स्टोरी आपने सुनी तो आपके मन में सबसे पहले क्या है? हाँ मुझे बहुत मतलब मेरा वैसे भी बाबाओं के ऊपर ज़्यादा विश्वास था नहीं कभी और मुझे हमेशा लगता था कि पीपल गेट इन टू दिस ट्रैप एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इंडिया में बहुत सारे ऐसे बाबाज हैं जो फेक है, हम सबको पता है, हम सब न्यूज़ पढ़ते हैं राइट। तो मुझे हमेशा लगा कि इसका रोक कहाँ होगा, मतलब मेरा एक आध्यात्मिक एंगल वहाँ से शुरू हुआ ढूंढने के लिए कि सच क्या है। अगर ये झूठ है तो सच भी है, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है ना, अगर अच्छाई बढ़ रही है तो बुराई उसी रेट से बढ़ रही है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इज ऑलवेज देयर, या इट्स बेसिक फिजिक्स। सो वेयर इज दैट अच्छाई, वो कहाँ है, सच में कोई है क्या, कोई हमको मार्गदर्शन कर सकता है क्या? वो मेरा एक खोज अलग ही शुरू हो गया आफ्टर डूइंग आश्रम। तो आप किसी बाबा ये सब पे बिलीव करते हो? नहीं, मैं बाबा ऐसा कोई किसी से ऊपर बिलीव नहीं करती, बट या आई बिलीव इन टीचिंग्स। देयर आर टीचिंग्स, एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो होते हैं ना, जैसे बोध हुआ, आपको सिखाया जाता है कि आप यहाँ क्यों हो, क्या है आपका मकसद, एज ए ह्यूमन बीइंग हु आर यू। वो मुझे उससे कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। So as a Aditi, what is your point of view for Nirala Baba? Nirala Baba. For Nirala Baba, I think Nirala Baba really played it well. When you look at Baba Nirala, you feel like वाह। तो ये जो लोग हैं ना जो हर काम करके देते हैं आपका, हर वक्त आपके लिए रहते हैं, इनसे ज़रा बच के रहना, क्योंकि ये हमेशा एक इक्वल एंड ऑपोजिट वो होता है ना इंटेंसिटी, जितना रबर बैंड को खींचो उतना ही वो फास्ट आता है, इट्स लाइक दैट। सो बच के रहना पक्का। Okay, so अनिल जी, आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी हो, काफ़ी कुछ अलग अलग ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती है, तो आपको कुछ कहीं कुछ फेस करना पड़ा जो आपको नहीं करना था, किसी भी जगह डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा, कुछ भी जो यू वांट टू शेयर? ऐसा तो मेरे साथ कभी कुछ हुआ नहीं है, बस मेरे को आईलाइन से प्रॉब्लम होता है, वो एक डिफ़िकल्टी मेरे लिए है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है कोई प्रॉब्लम। या रियली जेन्युइनली देयर इज नथिंग दैट आई हियर सो मेनी थिंग्स बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मे बी ऑल्सो इट्स हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ ऑल्सो ना, तो वो भी एक है कि आई एम नॉट वेरी डेस्परेट इन अ वे ऑफ टाइम एंड पेशेंस। सो आई एम नेवर लैंडेड इन स्पेसेस वेयर ये मुझे ना यहाँ पे जाके इनसे मिलना ही होगा इवन दो आई डोंट लाइक इट, ये कभी नहीं हुआ। मतलब अगर नहीं पसंद आ रहा है कोई या कुछ हो रहा है वहाँ पे जो मुझे पता नहीं क्या है, मैं उधर जाती नहीं हूँ, सिंपल। आई जस्ट वेट, आई वेट वेयर एवर आई एम एंड आई नो इट विल कम टू मी। And how was the experience working with Bobby Deol? Amazing, super amazing. I think this I have not grown up watching Bobby sir, my sister has, Okay. and I think that has been like a very interesting phase of her journey which she shared with me. So she's also not a Bollywood person, but she was like, oh yeah, I like Bobby sir when that कौन सा वो गाना गुप्त ना, हाँ गुप्त का so I feel like oh मेरे लिए it's like I'm meeting a new co-actor, it's like that. So आपको ये थॉट प्रोसेस कैसा, जो 2.5 घंटे के बड़े पर्दे पे होता है, हाँ। और जो OTT पे 10 मिनट का फॉरवर्ड रेट का ऑप्शन आता है, Right. तो वो आप कैसे देखती हो? तो मेरे साथ इट्स नॉट दैट आई एम नॉट मॉडेस्ट, बट मेरे साथ मोस्टली ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझसे कहा मैंने 3 बार देखा, 4 बार देखा, तो कोई फॉरवर्ड करके देख नहीं रहा, बार बार देख रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि फिल्मों का क्या होता है वो चली जाती है, आती है और चली जाती है, अनलेस दे ऑन OTT, राइट। सो आई फील इफ आई हैव टू टॉक टू सम डायरेक्टर, से फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू टॉक टू Netflix CEO Ted Sarandos and I say that sir I have done this, say oh where, and I can tell him just switch on your Netflix, switch on whatever Amazon and आप मेरा काम देख सकते हो। मेरे लिए तो वो एक शोरील की तरह भी बन जाता है, राइट। और आपका काम हमेशा उधर अमर रहेगा क्योंकि यू विल ऑलवेज बी अलाइव ओवर देयर, यू ऑल्सो कैन वॉच योर सेल्फ ना। सो आई फील OTT इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग, वेरी ऑनेस्टली, नॉट दैट बिकॉज मैं OTT कर रही हूँ, आई विल डू फिल्म ऑल्सो, मैंने लय भारी भी तो फिल्म ही की थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना वक्त मिलता है एक कैरेक्टर को अपने आप को खोलने में, है ना। इवन राइटर को बहुत टाइम मिलता है कि इस एस्पेक्ट से, अभी देखो ना पम्मी कहाँ से कहाँ पहुँची, ये 3 घंटे की फिल्म में कैसे हो सकता था विद ऑल अदर पीपल इन इट, राइट। सो OTT इज़ फॉर मी अ वेरी बिग ब्लेसिंग। Okay, so lastly, any one thing that you want to change in this industry if you get a power, so what it is? I want to start saying hello to people and first say how are you. Why? I want to connect with people. I want them to be as they were as children, as humans, instead of just fast. वो एक मिस हो रहा है कहीं पे
कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं आजकल मेरे हिसाब से। बिजी स्केड्यूल, अपने में इतना प्रेशर, सब कुछ, वो प्रेशर को साइड में रख, बिकॉज वी आर इन क्रिएशन, राइट? वी आर डूइंग समथिंग व्हाट गॉड डज, वी आर क्रिएटिंग न्यू कैरेक्टर्स, वी आर तो अगर आप उस मोमेंट पे नहीं रहोगे तो आप क्रिएट कैसे कर पाओगे? तो मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट मैं अपने हिसाब से एक इंसानियत देखना चाहूँगी इंडस्ट्री में, एंड आई स्टार्ट दैट विद माई सेल्फ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वन एल्स टू डू इट। ये इंटरव्यू से काफ़ी सीखने को मिलेगा लोगों को। आई होप मुझे तो सीखने मिल गया। मैं जैसे बात कर रही हूँ, मैं अपने आप को भी बता रही हूँ, राइट? नहीं, सही में काफ़ी मैच्योरिटी से आप बात कर रहे हो, और थैंक यू, आगे होप सो आप बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू, इट्स लवली मीटिंग विद यू। सेम हियर, सेम हियर। So lastly, you wanna say to your lovely fans any message from your side? Yeah, I just would like to say go watch Pammi, break all barriers and give her love. Japnaam. Japna. Thank you so much. Thank you.